Hello students, today in class 10th mathematics we will discuss about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के बारे में 6 में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में इसका प्रूफ है और इस थ्योरम के बेस्ड पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए इसको प्रूफ करने से पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम है इन राइट ट्रायंगल, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। यानी इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी इसका हाइपोटेनियस ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है और ये क्या है, इसका बेस है। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर ये h का स्क्वायर, अगर ये h है, सपोज दैट h मान लिया गया और ये परपेंडिकुलर मान लिया गया, ये बेस मान लिया गया, तो इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है इसमें कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद से इसमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, यानी पहले इसमें जो गिवन दिया रहता है कुछ इसके स्टेप होते हैं, तो उसको स्टेप को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। यानी पहला जो स्टेप होगा वो गिवन। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, इसको 90 बना लेंगे। यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC क्या है, इसका बेस है। इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसके बाद से आता है, यानी गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, इसके बाद से कंस्ट्रक्शन। क्या इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है BD, इसको आप लिखिएगा ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC। यानी जो ये BD है AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए मेन इस उद्देश्य क्या है कि हमको दिखाना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कहीं से इसमें हम AB स्क्वायर ला दें और BC स्क्वायर ला दें और दोनों को ऐड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर। वो कैसे मिलेगा, नेक्स्ट जब हम प्रूफ करेंगे
चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ। और प्रूफ कैसे करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया से करेंगे। तो देखिए इसमें पहले हम किसी तरह ए बी स्क्वायर निकाल लें और बी सी स्क्वायर निकालें और दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा ए सी स्क्वायर। तो उसके लिए कुछ इसमें ट्रिक है कि कैसे इसमें चलना है। तो देखिए ए बी स्क्वायर यानी ए बी इंटू ए बी, यानी इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल ऐसे खोजिए जिसमें ए बी आता हो, दोनों में ए बी आता हो। तो देखिए इसमें एक ट्रायंगल है ए डी बी में ए बी आ रहा है, एक ये ट्रायंगल ले रहे हैं, और एक बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में देखिए में भी ए बी आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे। इसका मतलब जब प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, एक तो हो गया ए डी बी और एक हो गया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद देखिए दोनों में एंगल ए कॉमन है, ये वाला दोनों में है, यानी ए डी बी में और ए बी सी में दोनों में एंगल ए कॉमन है। तो ये हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। उसके बाद देखिए ये एंगल ए डी बी यानी ये 90 है, और दूसरे में क्या है ए बी सी, यहाँ भी 90 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में दो हमने एंगल इक्वल दिखा दिया, तो बाई एंगल सिमिलरिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए आगे इसमें देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और कैसे होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हो गया। अब देखिएगा अगर दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक चीज़ सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिखा रहे हैं यानी ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये ऑर्डर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर सही होता है तभी सिमिलर होगा, अगर ऑर्डर सही नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। तो देखिए इसमें ऑर्डर कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ भी इसके फर्स्ट पोजीशन में, इस ट्रायंगल के फर्स्ट पोजीशन में भी ए है और इस फर्स्ट पोजीशन में भी ए है। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में ये D90 है, यानी ए डी बी में ये क्या है D90 है, तो इस ट्रायंगल में B क्या है, यानी ये ट्रायंगल में यानी ए बी सी में भी 90। इसका मतलब ये ऑर्डर सही है, तो ऑर्डर सही से रखना है। और इसके बाद देखिए अगर ये सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी, देखिए इसमें लिखने का तरीका भी सीखिए कैसे लिखना है। ए डी यानी इसका दो, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, फिर इसको लेंगे डी बी, इसका दूसरा यानी सेकेंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, यानी डी बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी, यानी डी बी अपॉन बी सी। उसके बाद देखिएगा फिर क्या लेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू थर्ड लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ क्या बन जाएगा ए सी,
यानी फर्स्ट टू थर्ड में ए बी ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ये हो गया ए सी। अब यहाँ ध्यान देना है हमको कि हमको निकालना क्या है इसमें, ए बी स्क्वायर। तो कौन कौन सा हम रेशियो लेंगे, तो देखिए ए डी अपान ए बी और ये है ए बी अपान ए सी। अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये वाला और ये वाला लेंगे, यानी implies that AD upon AB इक्वल टू AB upon AC, AB upon AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो मिलेगा AB इंटू ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा AD इंटू ए सी। ये हो गया AD इंटू ए सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमको क्या लाना था, BC स्क्वायर, यानी था हमको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, अब नेक्स्ट निकालना है BC स्क्वायर। तो अब इसमें देखेंगे, इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल ऐसे देखना है कि दोनों ट्रायंगल में BC आ जाए। तो देखिए इसमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BDC, एक ट्रायंगल दिखाई रहा है BDC और एक दिखाई दे रहा है ABC, यानी ABC में BC आ रहा है और BDC में भी BC आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और एक ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, देखिए दोनों में लास्ट में भी C आ रहा है। और यहाँ देखिए D, यानी BDC में D 90 है और ABC में भी 90 है, ऑर्डर सही भी है। तो देखिए इसमें क्या है, BDC यानी एंगल BDC इक्वल टू ABC इक्वल टू 90 डिग्री है, दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे BDC। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में B क्या है, 90 है। तो हमने दिखा दिया कि BDC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। और दोनों में एंगल C कॉमन है, ये वाला जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ भी दो एंगल, यानी इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, दो एंगल बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कैसे हुआ, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिएगा ये सिमिलर हो गया, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यही से देखिए ट्रिक्स हम यहाँ कर रहे हैं, कैसे होगा। यहाँ पे देखिए BD, यहाँ से BD
यानी इसका देखिए 2 पॉइंट BD, ये होगा AB, तो BD अपॉन AB इक्वल टू, दूसरा देखिए DC अपॉन BC, यानी हो गया DC अपॉन BC। नेक्स्ट फिर फर्स्ट थर्ड ले रहे हैं यहाँ पे, तो BC अपॉन AC, तो ये हो जाएगा BC यानी B to C यानी फर्स्ट टू थर्ड, तो यहाँ लेंगे क्या फर्स्ट थर्ड, तो ये हो जाएगा AC। अब ध्यान देना इसमें हमको लाना क्या है BC स्क्वायर, तो कौन से 2 रेशियो हम लेंगे यहाँ पे जिसमें BC स्क्वायर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी BC है और यहाँ भी BC है, इसका मतलब इसको अगर ले लें तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट, इसे लिख सकते हैं जो हमको चाहिए वही लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं DC अपॉन BC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से BC इंटू BC BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC, DC इंटू AC। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। यानी अब ये मिल गया BC स्क्वायर और ऑलरेडी हमने AB स्क्वायर निकाला है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकेंड इक्वेशन है BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC। दोनों इक्वेशन को क्या कर दें ऐड कर दें, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन, यानी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, then we get क्या गेट हो रहा है, इस पे क्या मिल रहा है देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, यानी AD इंटू AC ये मिल गया, और राइट साइड में ये वाला है प्लस DC इंटू AC, DC इंटू AC। अब देखिए दोनों में AC यहाँ भी है और AC यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे। कॉमन करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है AC इंटू यहाँ देखिए AD प्लस ये DC। अब देखिए इसके फिगर से देखिए AD प्लस DC को हम लिख सकते हैं AC, तो ये हो गया ऑलरेडी पहले से AC है और इन दोनों का सम AD प्लस DC, AD प्लस DC इक्वल टू AC, तो मिल गया AC, यानी इसको लिख सकते हैं AC। तो हो गया इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC, AC स्क्वायर क्या हो गया AC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव भी करना था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मीन्स उसके बेस का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव भी करना था।
हैंस प्रूव्ड।